चाहते? मैं आनंदित नहीं होना चाहता, क्योंकि सोमनाथ की पराजय मुझे लज्जित करती है। और जब आप सोमनाथ की पराजय के संदर्भ को पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जोड़ते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं आपसे वीरेंद्र सिंह चौहान जी कि माननीय सुधांशु त्रिवेदी किस आधार पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरे पास में यह किताब है जिसका नाम है हिंदुस्तान की कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसमें महमूद गजनवी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू लिख रहे हैं कि महमूद ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया और हर हमले के बाद गजनी लौट जाता रहा। पर उसके बाद लिखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह कश्मीर न जीत पाया। इस पहाड़ी देश ने कामयाबी के साथ उसे रोका और वहां से मार भगाया। जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं, जब वह काठियावाड़ में सोमनाथ से वापस हो रहा था तो उसे राजपूताने के रेगिस्तानी प्रदेश में भी गहरी हार खानी पड़ी। यह उसका आखिरी धावा था और इसके बाद वह फिर ना लौटा। पर इसके बाद जो लिखते हैं और आपके माननीय विद्वान प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी जो कहते हैं, दोनों में विरोधाभास है और उस पर आपकी टिप्पणी चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं कि महमूद गजनवी मजहबी आदमी होने के बनस्बत लड़ाका कहीं ज्यादा था और बहुत से और विजेताओं की तरह उसने अपनी फतहों में मजहब के नाम से फायदा उठाया। उसने मजहब का फायदा उठाया। अब अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह लिखा तो मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने महमूद गजनवी का किस प्रकार से महिमा मंडन किया। थोड़ा रोशनी दे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि महमूद गजनबी के जो उसके हमले हैं, उसके युद्ध हैं, हार है, जीत है, उसका विवरण करते देते हुए ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत उदार हो जाते हैं और उसको ये कह करके कि उसने मजहबी मसलों का फायदा उठाया अपने अपने इस इन टूर्स में, अपने इन हमलों में, इतना सा जिक्र करके वो अपनी कहानी खत्म कर देते हैं। ये पंडित नेहरू ये क्यों नहीं बताते कि ये जालिम विधर्मी, ये हमलावर सोमनाथ के मंदिर को लूटने जब गया तो उसने हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, आस्थावान हिंदू हैं, उनका कत्ल किया, मंदिर का विध्वंस किया, मंदिर के शिवलिंग को वहां बनाई गई मस्जिद के फर्श में गड़वा दिया। ये कहने में पंडित नेहरू को दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, क्योंकि पंडित नेहरू मंदिरों की भव्यता से डिप्रेशन में जाने वाले व्यक्ति हैं। आकाशवाणी के आर्काइव में उनका वो भाषण सुरक्षित संरक्षित है जिसमें वो कहते हैं कि दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों की भव्यता से मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं। पंडित नेहरू सोमनाथ के मंदिर के उद्घाटन में राष्ट्रपति महोदय के जाने में सांप्रदायिकता देखते हैं, कांग्रेसी उसके निर्माण में फिजूल खर्ची देखते हैं,